नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बनी बात। गठबंधन की बातचीत का फाइनल दौर जारी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 5 सीटों को लेकर सहमत। 5 सीटों में पेहोवा, कलायत, जींद शामिल और गुलाचीका सीट पर भी आपने जताया दावा। आज कल में हो सकते हैं औपचारिक ऐलान। सूत्र और साथ ही आप जींद से सुशील गुप्ता को बना सकती है उम्मीदवार। पेहोवा से बलबीर सैनी दावेदार। सूत्र और साथ ही कलायत सीट पर अनुराग ढांडा लड़ सकते हैं चुनाव। सपा को 1 या 2 सीट दिए जाने की चर्चाएं और सपा के खाते में जा सकती है हथीन सोहना सीट। बदले में यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी कुछ सीटें। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन और ऐसे में उस पर लगातार बातचीत हो रही है। गठबंधन के फाइनल बातचीत का दौर लगातार जारी है और ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 5 सीटों को लेकर सहमत। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर लगातार बातचीत हो रही है। फाइनल दौर की बातचीत फिलहाल जारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो संभावित गठजोड़ है वो तमाम निगाहें लगी हैं और जो फाइनल दौर की बातचीत है वो लगभग करीब सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सब कुछ तय हो गया है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसीलिए सीटों को लेकर भी, संख्या को लेकर भी और इसके अलावा कौन सी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, इस तरह की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है, जिसको हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा का ये चुनावी मुकाबला और इस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने कहा था कि जो बीजेपी के खिलाफ वोटों का जो बंटवारा है वो रोकने की कोशिश है और इसीलिए गठबंधन को लेकर बातचीत होगी। जब उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत चल रही थी और अब जानकारी सामने आ रही है कि इसमें कुरुक्षेत्र सीट जो लोकसभा की सीट पर लड़ी थी आम आदमी पार्टी, उसमें 4 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई थी। ऐसे में उनमें से 3 सीटें लगभग फाइनल बताई जा रही हैं जो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। इसमें कलायत का नाम शामिल है, इसके अलावा जिंद जो है वो भी इसमें शामिल बताई जा रही है। इसमें ये भी जानकारी आ रही है कि जो नाम है आम आदमी पार्टी की ओर से वो भी तय कर लिए गए हैं, जो कि ये जानकारी आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से है कि अगर ये सीटें मिलती हैं तो जिंद से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं सुशील गुप्ता, जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की सीट पर। इसके अलावा कलायत से अनुराग ढांडा का नाम चर्चाओं में है, जो कि उपाध्यक्ष हैं पार्टी के हरियाणा में। वो लगातार पार्टी को, संगठन को खड़ा करने में वहां पर जुटे हुए हैं। ऐसे में उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीट है पिहुआ, वो भी महत्वपूर्ण सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और इसीलिए उस सीट पर बलबीर सैनी का नाम चर्चाओं में आया है। इसके अलावा 2 अन्य नाम जो हैं, गुलाचीका का नाम बताया जा रहा है। ओल्ड फरीदाबाद सीट हो सकती है जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। इससे पहले चर्चा आई थी कि गुरुग्राम सीट आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है, लेकिन कल ही जो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, उसमें गुरुग्राम में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मोहित ग्रोवर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये सस्पेंस खत्म हो गया है कि गुरुग्राम सीट कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देगी। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि शहरी सीटों पर फोकस रखा था बातचीत के दौरान कांग्रेस ने, उन सीटों का ऑफर किया था। आम आदमी पार्टी अड़ी रही और ग्रामीण सीटों पर भी उसने मांग की थी और इसीलिए 10 सीटों से जो बातचीत शुरू हुई थी, पहले 20 सीटों से फिर 10 सीटों तक पहुंची। आम आदमी पार्टी इस पर डटी रही, लेकिन ये बात नहीं बन पाई। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो ये 3 सीटों का फार्मूला उसके पास है। लेकिन इसके बाद बातचीत जब आगे बढ़ी तो ये सूत्रों ने दावा किया कि 5 सीटों पर सहमति बन गई है। तो ये औपचारिक ऐलान अब जल्द किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर सस्पेंस था वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। इस बीच ये भी चर्चाएं आई थी कि शायद गठबंधन ना हो, लेकिन अभी भी गठबंधन को लेकर बातचीत फाइनल हुई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो इस औपचारिक ऐलान होने और बात फाइनल होने में ये सस्पेंस राजनीतिक तौर पर बना हुआ है कि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा
और इसीलिए कयास भी लगाए जाते रहेंगे, अटकलें भी लगाई जाती रहेंगी। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों को लेकर चर्चाएं हैं, हथीन और सोहना सीट को लेकर। हालांकि अखिलेश यादव साहब कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस की नजरें ये सीटें देकर समाजवादी पार्टी को निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां उपचुनाव होना है, और वो 5 सीटों की मांग वहां पर कर रही हैं। तो अपनी मजबूत जमीन पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें देकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ज्यादा हासिल करना चाहती है, इसलिए समीकरण बन सकता है। तो फिलहाल नजरें लगी हैं गठबंधन के औपचारिक ऐलान पर, और तब तक ये सस्पेंस बरकरार रहने वाला है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक जैसे कि कांग्रेस 5 सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी को सहमति बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में लगातार फाइनल दौर की बातचीत लगातार जारी है। तो जो 5 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कौन कौन से बड़े चेहरे इन 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतार सकती है? देखिए बिल्कुल, और 5 सीटें जो हैं जैसे कि हमने जिक्र किया है, ये निकल कर आ रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सीटें हैं जो जिंद की सीट है, जिस पर सुशील गुप्ता का नाम चर्चाओं में है। आम आदमी पार्टी की ओर से वो दावेदार हो सकते हैं, वो लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ चुके हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी सीट पर वो बताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें कलायत सीट महत्वपूर्ण सीट है, ये अगर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती है तो फिर चर्चाओं में नाम है, सबसे प्रमुख नाम है अनुराग ढांडा का, जो कि उपाध्यक्ष हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के, और संगठन को खड़ा करने में लगातार जुटे हुए हैं। वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। इसके अलावा अगर तीसरी महत्वपूर्ण सीट की बात करें तो पिहोवा सीट, वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, और वहां से बलबीर सैनी वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं आज सामने आ रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से गुला चिका पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र और उन सीटों पर विशेष प्रभाव यहाँ पर कहा गया कि चूंकि वहां पर प्रचार प्रसार में भूमिका रही है पंजाब के मुख्यमंत्री की, ऐसे में उनके रिश्तेदारों के नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला सार्वजनिक नहीं होता है तब तक ये अटकलें लगाई जाती रहेंगी। और राजनीति में चूंकि बात बन जाना और फिर उस पर फौरी तौर पर औपचारिक ऐलान हो जाना, दोनों के बीच जो अंतर है, जब तक ये नहीं पट जाता तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। दूसरा जो चर्चाओं में सीट है वो ओल्ड फरीदाबाद की है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र से भी कुछ सीटें वो लेना चाह रही है आम आदमी पार्टी, तो वो भी सीट चर्चाओं में है। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण का नाम चर्चाओं में रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुरुग्राम की सीट की बात करें तो ये चर्चाओं में रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ये सस्पेंस खत्म हुआ है। अब इन सीटों को लेकर चर्चाएं हैं जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जिनका जिक्र हमने किया है, और निश्चित तौर पर एक नया समीकरण बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार ये चर्चाएं हैं कि आज या कल में कभी भी गठबंधन को फाइनल टच देकर इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में विपक्ष को मजबूती किस तरह से मिलेगी और चुनावी समीकरण क्या होंगे इस गठबंधन से? देखिए सवाल काफी महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर हरियाणा के संदर्भ में अगर इसको देखें तो ऐसे वक्त जब चुनावी बिगुल बजा हुआ है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रही है, उम्मीदवारों के ऐलान भी वो काफी सतर्क तरीके से करती नजर आ रही है, क्योंकि जो बगावत का दौर यहाँ पर बीजेपी की लिस्ट के बाद देखने को मिला था, उससे सबक लेते हुए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम काफी होल्ड पर रखे हैं। ये चर्चाएं थी कल कि 30 नाम आएंगे, लेकिन 9 ही नाम सामने आ पाए, और उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए जो यहाँ पर नई बहस छेड़ते हैं। खासतौर से अगर देखें तो पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया उचाना कला से, जबकि नाम तय था विजेंद्र सिंह का, पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के, और चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस में उनकी एंट्री होने के बाद इस सीट पर भी सस्पेंस बना रहा, और दूसरी लिस्ट जो हुई उसमें उनका नाम आ पाया। इससे पहले हमने देखा 31 नाम आए, फिर एक नाम अलग से जारी किया गया। कुल मिलाकर अब तक 41 नाम सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई नाम सामने आने बाकी हैं, और कैथल से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर पार्टी ने तस्वीर साफ नहीं की है। रणदीप सुरजेवाला होंगे या उनके बेटे होंगे, इसको लेकर अभी तक यहाँ पर ये उम्मीदवारी सामने नहीं आई है, तो ये क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर यहाँ पर सर्वे अलग से भी कराया गया है, दोबारा से फिर सर्वे कराए गए हैं, क्योंकि जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसमें जो नाम दिए गए थे उन नामों को लेकर जो चाहे वो रणदीप सुरजेवाला की ओर से हो, कुमारी शैलजा की ओर से हो, अन्य सांसदों की ओर से हो, उन नामों पर फिर से सर्वे कराया जा रहा है। सांसदों की दावेदारी की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये
तस्वीर साफ हुई थी, लेकिन उन्होंने आलाकमान को बताया है। हाईकमान ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बीच ये दावेदारी भापते हुए यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी पेश की गई। तो ये पेच फंसा हुआ है और हरियाणा के चुनावी मुकाबले में अभी दिलचस्प समीकरण बनने बाकी हैं, क्योंकि जब तक ये लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक तमाम कयास लगाए जाते रहेंगे। इसलिए गठबंधन को लेकर तस्वीर वो साफ हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों को यहाँ पर सामने ला सकती है। अभी वक्त है, क्योंकि नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 5 अक्टूबर को चुनावी मुकाबला होना है, लेकिन जल्द से जल्द उम्मीदवार आए, क्षेत्र में स्थिति साफ हो, इसको लेकर भी यहाँ पर दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट यानी सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी, ये बड़े सवाल है। पहले गठबंधन पर तस्वीर साफ करेगी कांग्रेस, उसके बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान वो करेगी। तो फिलहाल किस्तों में जो है उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लगातार नाम जारी किए जा रहे हैं। कल भी 9 उम्मीदवारों के नाम वो ऐलान किए गए हैं। जी, लगातार प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी बयानबाजियां लगातार जारी है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो सुरजेवाला के भी बयान सामने आया। तो ऐसे में तमाम तरह के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में किस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि स्थानीय इकाई और जो हरियाणा के कांग्रेस नेता वो गठबंधन नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस बार माकूल माहौल है उनके पक्ष में। ऐसे में गठबंधन को लेकर जो राजनीतिक जमीन अगर यहाँ आम आदमी पार्टी को दी जाती है, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली जैसा हाल हो, यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सत्ता को हासिल किया था और कांग्रेस का सफाया हुआ, तो ये एक बड़ी चुनौती है कि कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठजोड़ को लेकर दिल्ली में भी एक बहस देखने को मिल रही है। दिल्ली में पार्टी अपने बलबूते खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन गठजोड़ की सूरत बनती है तो दिल्ली पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए इसका विरोध भी हुआ, लेकिन आलाकमान इंडिया ब्लॉक की मजबूती का एक मैसेज देना चाहता था, इसलिए गठबंधन की हालात पर आगे बढ़ा जा रहा है। आदर्श वोट पर नजरें हैं, जिसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि गठबंधन किया जाए, इसीलिए इसकी बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।